नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भरतपुर की, जहां सेवर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला किया। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश, डीएम से की कार्रवाई की मांग। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सेवर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल पीड़ित युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हमले का आरोपी युवक पूर्व में पीड़ित परिवार पर कर चुका है फायरिंग। पुलिस में दर्ज मामले में राजीनामे का आरोपी बना रहा दबाव। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा एक दुकान पर बैठे युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में घायल वासी कला निवासी कुलदीप को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के चाचा ने बताया कि आरोपी के द्वारा पूर्व में भी कुलदीप और उसके भाई भीम सिंह पर फायरिंग कर चुका है, जिसमें वो बाल बाल बचे थे, जिसका मामला पुलिस में दर्ज है। आरोपी विजय मीणा इस मामले में राजीनामे का दबाव बना रहा है। घायल युवक कुलदीप के चाचा मान सिंह ने बताया कि कुलदीप आज दोपहर को अपने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठा था। तभी कुलदीप अपने साथियों के साथ वहां धारदार हथियार लेकर पहुंचा और उसने आते ही अपने साथियों के साथ मिलकर कुलदीप पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल होने पर आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि विजय मीणा बदमाश प्रवृत्ति का युवक है, जो आए दिन लोगों से झगड़ा करता है। सर, क्या हुआ था कि 1 बजे मेरा जो भतीजा है कुलदीप था, दुकान पे बैठा था। तो अचानक विजय मीणा अपने 5-6 गुंडों को लेकर के आया, जिनके हाथ में चाकू थे और सरिया थे। और आते ही उन्होंने क्या है कि वार किया। वार करने के बाद में लगातार इस पर हमला करते गए और इसकी नकदी भी लेके गए थे, करीब 2000 रुपये, और अंगूठी भी थी इसके, और वो भी यहाँ गायब है, अभी मिल नहीं रही है। तो वही लेके गए और करीब 5 लोग थे जिन्होंने इस पर हमला किया है। और इसके अलावा मैं करीब 10-15 दिन पहले भी जो विजय गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और ये लोगों पे बार बार हमला करता रहता है। करीब 10-15 दिन पहले भी इसने हमला किया था, जिसमें कोयला का एक लड़का था, उसको इसी तरह से बुरी तरह से इसने पीटा था। और इससे भी पहले हमारे घर पे गोली चला के गया था, जिसकी एफआईआर दर्ज हमने पुलिस थाने को करवा दी है। हम ही क्या, पूरा इलाका इससे परेशान है। अब इसको क्या है कि पुलिस उसको सही तरह से अगर जांच करे तो वास्तव में दोषी मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन से कि इसको जो भी हो कार्रवाई उसको तुरंत की जाए, जिससे क्या है आम लोगों में भी शांति का माहौल पैदा होगा। आपकी कोई पर्सनल रंजिश है या वो आर्थिक अपराध? सर, हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी। इसकी प्रवृत्ति गुंडा प्रवृत्ति है विजय की। इसका काम है लूट मोस करना, लोगों को डराना धमकाना, इसका यही है। और ये करीब इसके गैंग में लोग रखता है, करीब 10 से 15 लोग रखता है, जिनमें गैंग से मिलकर ये वारदात करता है। अच्छा, मारपीट कहाँ की और किसने बचाया फिर इसको? सर, ये दुकान में था, करीब 1 बजे बैठा था और साइड से इसकी से आए थे, करीब 5 लोग थे, जिनमें चाकू था उनके हाथों में और सरिया भी थी। और उसकी वजह से उन्होंने आते ही उसको संभलने का मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ इस पर हमला कर दिया। काय की दुकान थी इसकी? जी, कौन सी दुकान बैठा था? नहीं, अपनी खुद की थी, इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, अभिषेक इलेक्ट्रॉनिक के नाम से इनकी दुकान है, तो उसी पे ये बैठा था। सरपंच जी, पहला हमला जो किया था आपके परिवार पर, वो किस वजह से किया था इस गुंडे ने? पहला हमला सर, ऐसा कोई रंजिश नहीं थी इससे। इसका काम ही है गुंडागर्दी फैलाना। घर पर फायरिंग करना तो आम बात नहीं होती ना। ये क्या है, इसने इससे भी पहले एक लड़के को वहाँ स्टैंड पे पीटा था, तो उसको बचाने के लिए ये लड़के गया था। तो उसकी एवज में उसको सूचना मिली थी कि ये बचाने आए हैं, तो उसकी वजह से हमारे घर में फायरिंग करके क्या गोली चला के गए थे। मेरे पिताजी और ये भी सो रहे थे, लेकिन उसमें भगवान की दया से बच गए कैसे भी। और उसकी हमने दर्ज करा रखी है एफआईआर दर्ज, कोर्ट में केस चल रहा है। कहाँ का मामला है ये? कौन से काम का मामला? ये बांसी कला का मामला है सर। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की गंभीर शिकायतें प्रस्तुत की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जा जिला प्रशासन की मिलीभगत से कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुतवल्ली सिराज चौधरी और प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी की मिलीभगत से करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जा करवाया गया है। इसमें नियमों की अनदेखी
की गई है और आम मुस्लिम समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों ने जिलाधिकारी से मांग की कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की भूमि से अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जाए ताकि समाज में फैले आक्रोश को शांत किया जा सके। जमील जी, आज आप जिलाधिकारी के पास आए हैं, क्या समस्या लेकर आए, क्या शिकायत वक्फ है? से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ वक्फ की सुरक्षा के लिए जो एक ऑफिस है, वक्फ नंबर वो उसमें है, कमरा नंबर 55 में जी। तो वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारे माफियाओं से मिलेंगे। वक्फ के हित में कोई काम नहीं होता है, समझे साहब। 2015 में बोर्ड भेज रहा था, इसको बेदखल कर दिए। डीएम ने लिख दिया कि इसको बेदखल का नोटिस दे दिया और आज 10 साल होने के बाद बेदखल नहीं हो रहा। तो इस तरह का यहाँ जो बैठे हुए हैं सब माफियाओं की मदद कर रहे हैं। मेरी डीएम साहब से ये गुजारिश है कि इन दोनों को पहले हटाया जाए, क्योंकि जो डीएमओ हैं वो इस विभाग के नहीं हैं, उन पर चार्ज टेम्परेरी है, वो जानते भी नहीं। तो वो अपना जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इससे वक्फ का हित होना नहीं है। इनकी कारकर्दगी जनहित में और वक्फ हित में बड़ी चिंताजनक है, इसलिए इनको हटाकर किसी ईमानदार अफसर को यहाँ तैनात करें ताकि वक्फ हित में जनहित में कुछ काम हो सके। आप लोग मजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने क्या सूचना दिया? अभी वो आए थे, उनके पेट में दोनों हमने दे दिया है मेमोरेंडम। अब ये उनके हाथ में। अब होता ही है कि जैसे 2015 में वक्फ बोर्ड ने कह दिया इनको बेदखल कर दो। आश्वासन क्या मिला आपको? अब वो दोनों ने एप्लीकेशन ले लिया, आश्वासन तो कुछ नहीं होता। वैसे अक्सर ये होता है कि जब भी हम लोग कोई दरख्वास्त देते हैं तो यहाँ से भेज दी जाती है वहाँ डीएमओ के पास। अब जब जिसमें सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी, एक दफ़े आपने अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है आगे आप क्या करेंगे? तो आगे क्या करेंगे जब प्रशासन साथ नहीं देगा, खामोश घर पर रहता। नहीं, आपने ऊपर स्तर मुख्यमंत्री वगैरह हाँ, सबको दी, कोई जगह ऐसी नहीं। अब जैसे शासन से कोई पत्र आता है तो डीएम को आया तो डीएम के थ्रू रिपोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो गोलमोल करके सीधी भेज देते हैं। क्या लगता है कि एक छोटे कर्मचारी जिलाधिकारी को गुमराह कर रहे हैं? हाँ, इनको सच्चाई नहीं बताते डीएम साहब को। अभी सुनने में आ रहा है 100 बफ नंबर 102 119 में वहाँ उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि कब्जा मुक्त करा दिया, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये तो जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। रिपोर्ट आपके पास में है? तमाम आज आप लोग सभी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर इजाला के जो मजिस्ट्रेट साहब से मिले हैं, क्या साहब इस संबंध में आए हम लोगों ने एक सामूहिक शिकायत 2024 में दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने उनके आदेश पर डीएम साहब ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करा था। हम लोगों ने उस प्रार्थना पत्र में ये भी मांग करी थी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को इसमें न रखा जाए, फिर भी ये बन गए और इन्होंने कोई जांच नहीं कर रहे थे। डीएम साहब ने 7 दिन का कहा था, 7 दिन में जांच करके दें, लेकिन वो 7 दिन छोड़ो पूरी साल हो गई, कोई जांच नहीं करी। फिर दोबारा हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए 1 साल के बाद मई में, फिर दोबारा तो डीएम साहब ने फिर आदेश करा कुछ, तो उन्होंने आनन फानन में उसकी जांच फर्जी तरीके से बना दी। हालांकि उसका घर उसके खुद के बैनामे में लिखा है पश्चिमी भुजा 4.5 फुट सिराज चौधरी जो इटावा का बम माफिया है, 4.5 फुट लिखा पश्चिमी भुजा, पूर्वी भुजा लिखी 12 फुट और वो बनाया कम से कम 60 से 70 फुट पे। आज तक उसका घर नहीं नापा गया, न उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लिखा पढ़ी में कह दी गई, कब्जा मुक्त करा दिया गया। अधिकारी आला अधिकारियों को गुमराह करा जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे उसका भ्रष्टाचार पूरा ऑफिस में फैला हुआ है। जब वो आता है तो ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी के लिए कुर्सी छोड़ देते हैं ऐसा, और हम लोगों से सही से बात भी नहीं करते हैं और हम लोगों को बेइज्जत करके भगाया जाता है। अगर आप लोगों को सही से इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? कहीं फिर मुख्यमंत्री जी के जो संज्ञान में बात लाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ है, हाँ। आप क्या लगता है कि जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो कोई हो ही नहीं रही साहब, ये तो बहुत बड़ा माफिया बनने हैं। कहीं गया पुलिस में भी जाओ कोई सुनाई नहीं होती, इधर जाओ ये भी सुनाई, इसलिए जो रिपोर्टें ऐसी बना देते हैं। और जो बफ की ये पहली बफ नहीं है, तमाम बफों में इनने ये करा, जो वाकिफ जो बफ लिखते हैं, जो बफ क्रिएट करते हैं, वो लिख के जा रहे हैं हमारी औलाद नहीं है, और ये उनकी औलादें इनके थ्रू रिपोर्टें बनवा के लगा देता है कि जो उनकी औलादें हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि बफ की ज़मीन को कहीं और बेचा जा रहा है और इन लोगों से खाली कराया जा रहा है। नहीं, ये बेचने की नहीं है, जो मोटी बेचने स्वरूप किरायनामे लिखता है और फर्जी नोटेरी घर बैठ के करता है। कोई वकील के पास नोटेरी नहीं होती, करेल के नाम से एक मोहर बना रखी है, घर बैठे नोटेरी करता है। कहीं बोर्ड में लगाएगा फर्जी नोटेरी है, कहीं इधर से उधर से, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, इसको घुमा देता है ये सारी बातें। इटावा से सीनू संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट।
ठेका कर्मी से लूट करने वाले दबोचे गए। पुलिस ने 2 लुटेरों को दबोचकर बरामद की लूटी हुई रकम करीब 62,000 रुपये लुटेरों के पास से बरामद हुए। शराब ठेका कर्मी से बाइक सवार 4 लुटेरे ने की थी 1 लाख की लूट। एसपी विनोद कुमार बोले जल्द फरार लूट में गिरफ्तार किए जाएंगे। इंदगर तना क्षेत्र के मझला गांव में शराब ठेके के पास कैश ले जा रहे कर्मी से हुई थी लूट। गिरफ्तार हुए लुटेरे मझला के ही दीपक उर्फ फुलौरी और रोहित हैं। लूट का मास्टरमाइंड राघव और रौनक फरार हैं। देखिए 15 तारीख की रात में करीब 10:15 बजे एक मझिला गांव है थाना इंदरगढ़ में, यहाँ पर एक शराब का ठेका है जिसका सेल्समैन अपने ठेके को बंद करके और अपने गांव जा रहा था, जिसमें ठेके से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बाइक सवार लोगों ने उनके साथ लूटपाट की थी और उसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उनका बैग लेकर के भाग गए थे, मारपीट भी की थी। इसका आज खुलासा हुआ है और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक दीपक कुशवाहा है जो मझिला का ही रहने वाला है और दूसरा रोहित सिंह है। इनके कब्जे से लूटे गए 62,000 रुपये बरामद किए गए हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। इसमें 2 लोग अभी भागे हुए हैं, एक रौनक है जो घटना में शामिल था और एक राघव है जो पूरे घटना का सूत्रधार था, उसकी मुखबिरी किया था। तो ये 24 घंटे के अंदर ही जो लूट की घटना हुई थी उसका वर्कआउट हुआ है और आधे से ज़्यादा इस माल की रिकवरी हुई है। जो पैसा लूटा गया था वो बरामद हुआ है। शेष 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर ये राघव क्या उन्हीं के जानने वाला था, आसपास का था, किस तरह से रही? हाँ ज़रूर, ये उसी गांव का रहने वाला है जहाँ पर वो ठेका है, उसी गांव का रहने वाला है और इसलिए पहले से उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता था और इसी ने पूरी मुखबिरी करके और पूरा प्लान किया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।